हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। तो हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारी 32वीं वीडियो है और वीडियो में एंड तक बनी रही क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। हाँ, और यह भी इम्पोर्टेंट है कि 13वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 नवंबर 2007 को। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है अपना अथर्ववेद में। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है गाय के लिए। और आपको याद होगा कि यह हम पहले की स्लाइडों में कई बार पढ़ चुके हैं। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किनका है? तो यह कथन किनका है? हीलर तथा गॉर्डन का। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो लुथल्स। यूनानी कला के सम्मिश्रण में कला की किस शैली का विकास हुआ था? यह हुआ था गांधार शैली का। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी उद्भंड में। हाँ, और हम यह भी जान लें कि राजा जयपाल हिंदू शाही राजवंश के एक महान शासक थे। याद रखिए कौन? राजा जयपाल। वैन और मैन किसके लघु रूप एब्रीविएशन है? वैन मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क 91 और मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म याद रखिए आप। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो यह दी गई थी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो यह रहा था 1881 से 1959 तक। 1962 की भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे बीके कृष्ण मेनन। नील की खेतीहारी की घोर व्यथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य की रचना किसने की थी? तो यह की थी दीन बंधु मित्र ने। गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? तो यह है इंडोनेशिया की। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि गरुड़ इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में सोएकार्नो हट्टा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1947 में। इस एयरलाइन की स्थापना हुई थी 1947 में। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPCL किसकी अनुषंगी कंपनी है? तो यह है अपनी रिलायंस की। जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो वह है रिलायंस। नेक्स्ट है, लोधी सुल्तान कौन थे? तो वह थे अफगान। हाँ, और इनके बारे में हम यह भी जान लें कि सिकंदर लोधी का बचपन का नाम क्या था? निजाम खां, जो कि लोधी वंश का द्वितीय शासक। फिरोज तुगलक के शासन काल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो यह किया था मलिक शमसुद्दीन शाह ने। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? तो सिक्कों पर नाम अंकित था रजियत उद्दीन। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो यह योजना थी कैबिनेट मिशन योजना। इसका गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा 26 नवंबर 1950 को प्रवृत्त हुआ था। याद रखिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज 1922 में हुई थी? यह हुई थी अपनी मोहनजोदड़ो की। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई थी? यह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन विहार, जो कि कश्मीर में स्थित है। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए हैं? तो यह बताए गए हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? यह मिलता है अपना विनय पिटक में। हाँ, और ये भी बता दूं आपको कि बुद्ध के उपदेशों को 3 खंडों में बांटा गया है, जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था कृष्णी प्रथम ने। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? यह है रुद्रदमन का। और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में शायद आपको बताने की और डिटेल में जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई? तो यह थे, तो कहाँ हुआ था? कलिंजर में। किस स्थान पर हुए युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ, के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो यह हुआ था तालीकोटा, रक्षसी तंगड़ी। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन अभी PSC के एग्जाम में आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। याद रखिए यह चीज आप लोग। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित की? तो यह की थी इन्होंने 1565 ईस्वी में। और यह अनुमान लगाया जाता है
कि मनसब पद्धति व्यवस्था की उत्पत्ति संभवतः विश्व विख्यात मंगोल विजेता और आक्रमणकारी चंगेज खां के काल में हुई थी। किसके? चंगेज खां के। महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ के शासक थे भीम प्रथम, जो कि चालुक्य शासक की। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? तो यह बसाए थे फिरोज तुगलक ने। विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश कौन थे? सल्वू, तुगलक और अरविंदो। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो यहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे हैं? तो यह है 7, और इन सभी 7 शासकों का क्रम आपको आगे की स्लाइड में बताया गया है। तो यह जानने के लिए आप आगे की स्लाइड्स को भी एक बार देखें। खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेनानायक था? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी का। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो यह है ऋग्वेद में तथा सावित्री को समर्पित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर, जिसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था यशोवर्मन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था वशमशुद्दीन क्यूमर्स। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था तथा इसकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। हाँ, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? तो यह की थी अकबर ने। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी अकबर के नवरत्न दरबारी अब्दुल फजल ने की थी। और इसमें अकबर के दरबार तथा उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई। किस गुप्त शासक के समय हुणों के आक्रमण हुए? तो यह हुए थे स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह किया था नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ? यह हुआ था सिवनेर के किले में। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था 13वीं शताब्दी में तथा यह मंदिर सूर्य देवता के विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़ी अलंकरण वाले पहिए बनाए। किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। क्या नहीं है? 4 मीनार। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकार थे? यह थे बिंदुसार के। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? यह किया गया था 1951 को। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम? का नाम था चेतक। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? यह तो आप सबको पता होगा, 1919 में। अरुणा असफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें याद किया जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह 1498 में भारत आया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारले चैत्य किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो यह तो हम जानते ही हैं, महात्मा गांधी ने दिया था। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे राजा राममोहन राय। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो ये थे जानकी नाथ बोस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह था बहादुर शाह जफर। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन विजय। और यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1999 में। 1999 में हुआ था, जो कि लगभग 60 दिनों तक चला था। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो यह तो आप सभी लोग जानते होंगे। किसने लिखा है अपना? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो यह है चंद्रशेखर आजाद। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो यह किया था राजेंद्र चोल ने। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो यह किया गया था 1989 में। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो यह था असम में। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो यह लकड़ी से बने थे। मालवी का अग्निमित्रम किसने लिखा था? तो यह लिखा है कालिदास ने। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन
क्विट इंडिया किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1942 से। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? यह है भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? यह की थी राजा राम मोहन राय ने। शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? यह किए गए थे इंदिरा गांधी एवं Z.A. भुट्टो द्वारा। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपके पास जरूरी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। थैंक यू।